ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बारिश के साथ। बारिश जो कभी राहत बनकर आती है, वही जब आफत बन जाए तो जिंदगी को थाम देती है। देश के कई राज्यों में इस वक्त आसमान से बरस रहा पानी तबाही की ऐसी कहानी लिख रहा है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। सबसे भयावह तस्वीर असम से सामने आ रही है, जहां बाढ़ ने पिछले 52 वर्षों के रिकॉर्ड को चुनौती दे दी है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है और 6 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। चराईदेव जिला जहां सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, वहां करीब 1,90,000 लोग अभी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। हालांकि जलस्तर में कुछ कमी आई है लेकिन खतरा नहीं टला है। बारिश से बर्बादी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें। बाढ़ बारिश से देश के कई राज्यों का हाल बेहाल है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन से तबाही मची हुई है। कई सड़कें बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात में तो लगातार बारिश ने जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद में सामान्य से 22% अधिक बारिश ने किसानों को राहत जरूर दी है, लेकिन शहरों में जल भराव और नदी नालों के उफान ने मुश्किलें बढ़ा दी है। सिया देवी मंदिर का संपर्क तक टूट गया है। वहीं तेलंगाना में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण टाली पेरू प्रोजेक्ट के 24 गेट खोलने पड़े हैं और गोदावरी नदी में लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये देखिए 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 7 तस्वीरें। आसमान से जो आफत बरफ कर उभरी है। ओडिशा में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका गहरा गई है। यानी कि कुल मिलाकर हर जगह बारिश ने ऐसा बेहाल कर दिया स्थिति को कि ऐसा लग रहा है जल प्रलय आने वाला है। सबसे ज्यादा असम में, आप सोचिए, असम में जिस तरीके से एक पिता 3 बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाता नजर आ रहा था, उसने पूरे देश को झकझोरा। असम में 68 मौतें, 68 टोटल काउंट। आप सोचिए 68 मौतें हो चुकी हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। ओडिशा में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। काशी में भी गंगा नदी उफान पर है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि बाढ़ ने हिंदुस्तान में किस तरीके से तबाही मचाई हुई है। आप देखिए गुजरात में सबसे बड़ा नुकसान हुआ, निचले इलाके भी डूब गए। अब उफान पर सारी नदियां सामने आ रही हैं। अब इसके साथ आपको दिखा दें, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आपको दिखा रहे हैं, जनजीवन बेहाल है, यातायात ठप हो गया है। कई रूट्स को बाढ़ के कारण डाइवर्टेड किया गया। इसके साथ सबसे बड़ी यहाँ पर जो आफत है वो असम की जनता ने देखी है। असम में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि असम में जल का जो स्तर है वो थोड़ा नीचे आता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन राहत बिल्कुल नहीं है। आम जो लोग हैं वो दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। अपना पूरा घर बार छोड़कर कागजात तक सबके जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कितनी कहानियां असम से ऐसी आ रही हैं जो रूह कपा देने वाली हैं। आंखों में आंसू लिए यहाँ जिस तरीके से असम में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, अब आम जनजीवन जो है वो व्यस्त अस्त नजर आ रही है। असम में बारिश का कहर लगातार जारी है। नदियां उफान पर है। बांध को खोले जाने से भी ये जो संकट है ये बरपता नजर आ रहा है। और असम में बाढ़ का कहर जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 68 पहुंचा है। 5.2 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी सरकार, यानी कि असम सरकार ने यहां जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया है, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम में बाढ़ ने ऐसी तबाही दर्शकों मचा दी जिसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। नदियों के उफान और लगातार हुई बारिश ने लाखों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 68 हो गई है, 68। और चराईदेव जिले में 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीरता बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है और स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन संकट नहीं टला है। डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DRIMS की ताजा रिपोर्ट आपको बता दूं, मुताबिक राज्य के 5 जिलों में अब भी 5,24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा कहां हुआ? चराईदेव में, जहां करीब 1,90,000 लोग अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं।
निबिर डेका मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निबिर, चराई देव में तो मतलब वाकई ये रिपोर्ट जो हम दर्शकों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये वाकई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। 1,90,000 लोग अब भी बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। स्थितियां जरा बताइए। जी बिल्कुल। बाढ़ का जो असम में जो बाढ़ हुआ है उसके वजह से 75 से भी ज्यादा लोग अब तक उनका मौत हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे घर जो है तहस नहस हो चुके हैं। लोग अभी भी शिविर पे रह रहे हैं। रिलीफ हाँ। सप्लाई जो सरकार दे रही है और एनजीओस दे रही है उनकी सप्लाई में वो रह रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज असम असम जो अभी फेस कर रहा है। और आप जिस जिले के बारे में बात कर रहे हैं, असम में 3 जिला है ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा फ्लड हुआ है। एक तो है चराईदेव डिस्ट्रिक्ट, एक शिवसागर डिस्ट्रिक्ट और एक है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ का जो अभी कहर है उसके वजह से जो है लाखों लोग इम्पैक्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात हम जो जिस बारे में कह नहीं रहे कि ये खेत का एरिया है, रूरल इकोनॉमी है यहाँ पे। तो बहुत सारे पशु पक्षी सब खत्म हो चुका है, खेत पूरा खत्म हो चुका है। गाड़ी गाड़ी जितने भी गाड़ी थे सबके अंदर पानी आ गया, गाड़ी खत्म हो चुका है। तो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस है लोगों के लिए। हम्म। एक गांव आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। नेपाली खूटी करके एक गांव है वहां पे, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन होता था 130 लीटर दूध हर दिन। और वो गांव पूरा खत्म है आज की तारीख में। तो अच्छा। ऐसा परिस्थिति है असम में। और इसके कारण आप देख रहे हैं जितने भी रिलीफ ऑपरेशन सरकार ले रही है, एनजीओस अपने लेवल पे ले रही है, इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे ले रही है, लेकिन इस पूरे लॉस को भरपाई करने के लिए काफी साल लग जाएगा। और यही रियलिटी जो अभी ग्राउंड रियलिटी है असम की हम दिखा रहे हैं। नहीं नहीं निबिर, देखिए वाकई लॉस का भरपाई जो है वो सालों से भी ज्यादा लग सकता है। आप सोचिए जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो चलिए ठीक से अपना गुजारा कर पाएंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, आप सोचिए जिनके पास बची कुची राशि रहती है, जो दिन भर दिहाड़ी करके मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ज्यादा संख्या उन्हीं लोगों की है। आप सोचिए किस तरीके से ये कहर बनकर उभरा है। ये बताइए, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की मैं बात करूं निबिर, अभी कितने जोरों शोरों से चलाया जा रहा है? असम की सरकार कितनी मुस्तैद है? देखिए, असम सरकार जो कह रही है वो एक 3R फॉर्मूला के बारे में कह रही है। अच्छा। फर्स्ट आर ये था कि रेस्क्यू, दूसरा आर ये था कि रिलीफ, और तीसरा आर है कि रिहेबिलिटेशन। अभी रेस्क्यू का फेज जो है खत्म हो चुका है। अभी रिलीफ का फेज चल रहा है और रिहेबिलिटेशन का फेज चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जो लोग शिविर में रह रहे हैं उनको रिलीफ पहुंचा रहे हैं। जिनके घरों में अब तक बिजली पानी नहीं है उनको रिलीफ आ रहा है, सबको रिलीफ आ रहा है। लेकिन इसके बाद रिहेबिलिटेशन होगा। रिहेबिलिटेशन में जितना भी आपका नुकसान हुआ है, आपके घर के अंदर पानी घुस के जितना नुकसान हुआ है, ना केवल घरों में, स्कूल का, पाठशाला की किताबें खत्म हो चुका है, उन सबकी जो है भरपाई सरकार अपने एक सिस्टम से करेगी। अब तक सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2-3 मेजर्स जो है अनाउंस किए हैं। एक तो है 15,000 हर परिवार को